भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं गोविन्दं भज प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्री करणे प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रुं करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानो अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानो करतल वीक्षा तरुतल वासः तदपि न मुञ्चति आशापाशः करतल वीक्षा तरुतल वासः तदपि न मुञ्चति आशापाशः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः यावत् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे जटिलो मुण्डीलुञ्चित केशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः जटिलो मुण्डीलुञ्चित केशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति लोको युधरनिमित्तं बहुकृतशोकः पश्यन्नपि च न पश्यति लोको युधरनिमित्तं बहुकृतशोकः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भगवद्गीता किञ्चित् धीता गङ्गाजलल कणिका पीता भगवद्गीता किञ्चित् धीता गङ्गाजलल कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा
तस्य यमः किं कुरुते चर्चां सकृतप्रियस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते अंगं गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं अंगं गलितं पलितं मुंडं विहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुञ्चते आशापिण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रीकरणे प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रीकरणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बाबुलनाथ महादेव की जय, स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर भगवान शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा रचित चरपट पंजरी का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। मृत्यु के सन्निकट होने पर जीवन के व्यर्थ व्यवहार या जीवन का व्यर्थ ज्ञान या जीवन की व्यर्थ चेष्टाएं आपकी हमारी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए भज गोविंदम, भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः पश्चात धावति जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। जब तक मनुष्य धन कमाने में लगा हुआ है, पैसा कमा रहा है, तब तक परिवार के लोग उसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तावन निज परिवारो रक्ता, आपका अपना परिवार आपसे प्रेम करता है जब तक कि आपसे कुछ उम्मीद है। पश्चात धावत जर्जर देहे, और जहां जरावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो फिर वार्ताओं पृच्छति कोपि न गेहे, आपसे बात करने वाला भी कोई नहीं होगा। ये भगवान शंकराचार्य जी सावधान करते हैं। मैंने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी कि एक सज्जन थे और उनके छोटा बच्चा था। तो उनके घर में एक कौवा है, कौवा जानते, काला काला पक्षी, काक। तो कौवा उनके घर में आया, तो बच्चा छोटा था, उसको मालूम नहीं था कौवा किसे कहते। तो अपने पिता से उसने पूछा कि ये क्या है। तो पिता ने कहा, बेटा ये कौवा है, काक है। बेटे ने फिर पूछा, ये क्या है। तो पिता ने फिर जवाब दिया। अच्छा, आपने बच्चों को देखा होगा, कई बार खेलते हैं, एक चीज को कई बार पूछते हैं, या तो समझते नहीं है या फिर खेलने की दृष्टि से। तो बार बार पिताजी ये क्या है, बेटा ये कौवा। फिर पूछा, कई बार पूछा, और पिता ने बड़े मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से बार बार जवाब दिया। उस कहानी में लिखा है कि बाद में समय बदला, बेटा बड़ा हुआ, विवाहित होकर के आ गया, और पिता बूढ़ा हो गया, और पिता अब उठ नहीं सकता है चारपाई से, इतना वृद्ध हो गया। और तभी
किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बेटे ने जाके खोला तो पिता ने अंदर से, क्योंकि वो उठ नहीं सकता है, जानना चाहता है कि घर में कौन आया, तो उसने पूछा कि कौन आया, तो बेटे ने बड़े बेरुखी से जवाब दिया कि अमुक सज्जन है। वो चले गए तो दोबारा कोई आया, फिर खटखटाया, तो पिता ने फिर पूछा कि कौन है, तो बेटा नाराज हो गया कि तुम चुपचाप बैठ नहीं सकते हो, तुमको क्या लेने देना कौन है, अपनी जगह पर बैठो, कोई आएगा भी तो उससे मुझसे मिलना है, तुमसे तो कोई काम नहीं, तुम चुपचाप बैठो। डांट दिया। तो पिता ने लिखा नीचे कि मुझे दुख हुआ और मुझे वो घटना याद आ गई कि बचपन में इसी लड़के ने 1000 बार पूछा था, मैंने बड़े प्रेम से जवाब दिया था। मैं तो नाराज नहीं हुआ, अगर मैंने पूछ भी लिया तो इसमें नाराजगी की क्या बात थी, प्रेम से ही कह देता, समझा देता कि पिताजी आप चुपचाप बैठिए, मैं हूं, देख लेता हूं, काहे के लिए परेशान हो। ये भी तरीका है कहने का, इस तरीके से भी समझा सकता था, लेकिन उसने डांट दिया, बहुत बेइज्जती किया, परेशान किया। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये एक इंसान की कहानी नहीं, ये सबकी कहानी है, सबके जीवन में ऐसा ही होता है। अच्छा और बताएं आपको कि बहुत कम लड़के ऐसे होंगे कि पिता के बार बार पूछने पर बड़े प्यार से जवाब देते हो। ज्यादातर तो यही कहेंगे, नहीं देंगे तो चुप हो जाएंगे, आप रहने दो, आप पूछना भी बंद करो, खत्म करो। वार्ताम पृच्छति को, आपसे बात करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये संसार की बड़ी विचित्र विलक्षण हालत है। बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं प्रेमचंद, आप लोग जरूर जानते होंगे, और उन्होंने एक कहानी ही इस अवस्था पर लिखी है, बूढ़ी काकी, अगर आपने पढ़ा हो। और वृद्धावस्था के जो दुख हैं, वृद्धावस्था के जो मन की अवस्थाएं हैं, उन्होंने सजीव चित्रण किया है, सजीव। अब बूढ़ी काकी से आप समझ सकते हैं कि बूढ़े की ही कहानी होगी, और उसमें कैसे बहुत एक उत्सव का माहौल होता है, दावत का माहौल होता है, और सबको बुलाया जाता है, पूड़ियां बनती हैं, एक एक चीज उन्होंने दिखाया है, और बड़े सुंदर सब्जी बनती है, सुंदर सुंदर सारी चीजें पदार्थ बनते हैं। लेकिन अपनी मां को उसने कह रखा है कि तुम बाहर मत निकलना, तुम अंदर ही रहना, कमरे में बंद कर दिया। अच्छा, प्रेमचंद कहते हैं कि मां के मन में, अच्छा बुढ़ापा जो होता है उसमें बचपना वापस लौटता है, ऐसा प्रेमचंद कहते हैं। तो वो मन में कल्पना करती है कि मैं भी वहां पूड़ियां बन रही तो मैं भी वहां जाती, मैं भी खाती, लेकिन उसने कमरे में बंद कर रखा है तो वो खा तो नहीं सकती। बहुत कल्पनाएं करने के बाद अंत में यह होता है, कहानी कहां तक सुनाऊं आपको, बहुत लंबी है, लेकिन अंत में यह होता है कि वो सब भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के बाद में संयोगवश भोजन खत्म हो जाता है, वो पूड़ियां समाप्त हो जाती हैं, वो कचौरियां समाप्त हो जाती हैं, जो कुछ भी व्यंजन बने थे सब खत्म हो जाते हैं, और इस बूढ़ी मां को सब भूल जाते हैं। तो बाद में किसी को याद आता है तो मां को कुछ बचा हुआ होगा, ऐसे ही रोटी वगैरह सवेरे की रखी थी, वो जाकर के पहुंचा दिया कि ये खा लो। तो मां को बड़ा कष्ट हुआ कि पूड़ी नहीं बची, बोले नहीं वो खत्म हो गई। अब इसकी जितनी कल्पनाएं थी, अभी तक सोच रही थी कि वो गरम गरम पूड़ियां बन रही हैं, वो मुझे मिलेंगी, वो सब तो ध्वस्त हो गया, बड़ी निराश हुई। और मैं आपको क्या कहूं, अंत में प्रेमचंद लिखते हैं कि वो बूढ़ी अपने मन को नहीं रोक सकी, तो खा खा करके लोगों ने जो पत्तलें फेंक दी थी, ये रात में वहां जाती है और पत्तलों को देखती है कि उसमें कहीं पूड़ियों के टुकड़े पड़े हैं, कहीं कचौरियों के टुकड़े पड़े हैं, और वो उठा करके खाती है। मेरा मतलब है कि हो सकता है हमारे जीवन में ये कंडीशन ना आए, लेकिन मन से हम इस कंडीशन से कहीं अलग नहीं है। हमारा मन भी ऐसी न जाने कितनी जूठी पत्तलों में गया होगा। संसार के जितने भी पदार्थ हैं आखिर हैं तो वो जूठी ही पत्तल है। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हें इस दुनिया में क्या दिखता है? बोले महाराज सब चबाया हुआ ही चबा रहे हैं, पिसा हुआ ही पीस रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो आज तक दुनिया में जो लोग करके जा चुके हैं वही हम भी कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं हम। वही आंखों से देखना, वही कानों से सुनना, वही जीभ से खाने की अभिलाषाएं, वही बोलने की अभिलाषाएं, अपेक्षाएं संसार से, वही बच्चे पैदा करना, बच्चों से सुख की अभिलाषा करना। संसार के लोग भी ऐसा करते थे, हम भी ऐसा करते हैं, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर आप साधक हैं, अगर आप वास्तव में इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद में सजग हैं, तो ध्यान रखिए, भज गोविंदम। जीवन जा रहा है, समाप्त हो रहा है, आयु समाप्त हो रही है, ये हमारे हाथ में नहीं है। और मैं बार बार एक बात को कहता हूं कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, आज हमारे पास वो समय है। ये सौभाग्य है हमारे पास में कि समय है,
ये दिन खत्म नहीं हुए, ये समय समाप्त नहीं हुआ है। आज श्वास चल रही है, तो चलती हुई इस श्वास का उपयोग करो, इस चलती हुई श्वास का सौभाग्य बनाओ और भज गोविंदम, परमात्मा का स्मरण करो, नाम स्मरण करो, नहीं तो वार्ताम पृच्छति गोपिनगे। चलो ठीक है कि आज तुमसे बात करने वाला कोई हो जाए मरने के बाद। अगर मान लीजिए कि प्रारब्धवश कर्मवश हम पशु योनि में चले जाएं, कर्मवश प्रारब्धवश हम पक्षी योनि में चले जाएं, कर्मवश प्रारब्ध। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमने इस जन्म में इतने अच्छे अच्छे कर्म किए, इतने संतों का साथ किया, इतना सत्संग सुना, तो हम नरक में तो नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात बताएं आपको, ये बात सही है कि आज आप जो कर रहे हो ये कर्म आपको अच्छा फल जरूर देगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये फल आपको कल ही मिलने वाला है। ये गारंटी नहीं है कि इन सारी चीजों का फल आपको अगले जन्म में ही मिल जाएगा। ये गारंटी नहीं है, कोई नहीं दे सकता इस बात की गारंटी, क्योंकि अंते यामति सा गति, अंत में जो आपकी मति होगी, बुद्धि होगी, गति तो वैसी होने वाली है। अंत में हमारा मन पता नहीं कौन सा गुल खिलाए, अंत में हमारे मन की स्थिति क्या हो, ये बड़े बड़े सिद्ध नहीं जान पाए, हम लोग कैसे जानेंगे। इसलिए आप कल की प्रतीक्षा मत करो, ये गारंटी मत रखो मन में कि अगला जन्म हमको मनुष्य का ही मिलेगा या हम मुक्त हो जाएंगे। जो कुछ करना है इसी समय करना है, ऐसा समझ करके, ऐसा मान करके चलो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, इस शरीर से या इस अवस्था से कोई भी बात करने वाला नहीं है। भगवान न करे कि ऐसा हो, हम दूसरी योनियों में चले जाए, कौन पूछने आएगा हमको? कोई हमको समझाने के लिए आएगा? या यहाँ के रिश्तेदार? मैंने एक कहानी पढ़ी थी और कई लोग कहते हैं कि प्रहलाद के जीवन की घटना है। प्रहलाद ने किसी को उपदेश किया था, किसी ने भी किया हो, कहीं की हो, लेकिन बड़ी विचित्र और बड़ी प्यारी घटना है और हमने अपने गुरुजी के मुंह से सुनी, बहुत पुराने समय में, छोटा था जब, कि संसार का आकर्षण, संसार की आसक्ति छोड़ती नहीं है मनुष्य को। लोग लाख चेष्टा करें, और हो सकता है आपने भी उसको सुना होगा। तो एक बार देवर्षि नारद जी गए वैकुंठ में भगवान नारायण के पास। तो नारायण अकेले पड़े वैकुंठ, कोई था ही नहीं, हुआ भीड़ भाड़ नहीं थी बिल्कुल। तो नारद जी ने कहा कि आप अकेले हैं, वैकुंठ में कोई है नहीं, पुण्यात्माओं की कमी हो गई है क्या कि वैकुंठ में कोई नजर नहीं आता? तो नारायण ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि लोग आए, लेकिन कोई आता ही नहीं। संसार में ही लोग आसक्त हैं, संसार में ही लोग रत हैं। तो नारद जी ने कहा कि लोग वहां परेशान है वैकुंठ में आने के लिए, और आप कहते हो कि कोई आने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हम तुमको ही देते हैं, जो आने वाला हो उसको लेके आओ, क्योंकि हमें तो जरूरत है। कोई अगर आना चाहता है तो उसको लेकर के आओ। और मैंने सुना कि नारद जी इस पृथ्वी पर वैकुंठ में ले जाने के लिए लोगों को यहां आए, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि यहां जिसको भी देखा सब खुश नजर आए, झूठी हंसी हंसते हैं लोग, झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर, सब प्रसन्न। अच्छा, जीता भला आदमी कोई सामने नजर आ जाए तो आप उससे ये तो नहीं कह सकते कि भैया चलो वैकुंठ चलना है तुमको, कैसे कहें? नारद जी को कहने में बड़ा संकोच हुआ कि कहें किसको, समझ में नहीं आया। तो एक आदमी रो रहा था बाहर, बड़ा दुखी था। तो नारद जी ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे बहुत मारा है, मैं बहुत दुखी हूं और मैं परेशान हूं, संसार ने तो हमको कष्ट दिया है। तो नारद जी ने कहा कि मन में आया कि ये आदमी दुखी है, ये वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उससे कहा कि देखो भाई, एक बढ़िया बात तुमको कहें? बोले बोलो। वैकुंठ में तो बहुत सुख है, और अगर तुम कहो तो हम तुमको ले चले और तुमको हम वहां पहुंचा देंगे वैकुंठ में, आनंद से रहो, भगवान का दर्शन करो। वो तो नाराज हो गया, बोले तुम मारने की बात करते हो? अरे जिंदगी में अभी हमने देखा ही क्या है? और ये तो सुख दुख तो छोटी मोटी चीजें हैं, आती रहती हैं जिंदगी में। आज अगर मारा है तो कल वो प्रेम भी करेगा, रोटी भी तो आखिर वही खिलाएगा, जाने दो, तुम यहां से भागो। नारद जी को डांट के भगा दिया। नारद जी सोचने लगे, जब इतना दुखी आदमी वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा भी जाने के लिए तैयार होगा। और कहानी बड़ी विचित्र है, मैंने जो सुना है कि एक सुअर फंसा पड़ा था। तो नारद जी ने कहा ये जा सकता है मेरे साथ। तो सुअर से कहा कि तुमको मैं निकाल सकता हूं इस कीचड़ से, लेकिन अगर तुम वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो। तो उसने कहा ठीक है, मैं चलूंगा। नारद जी ने वीणा रखी बाहर, कीचड़ में गए। देखो आसक्ति आदमी को कहां कहां गिराती है। उन्होंने मन में ठान लिया था ना, मैं लेके जाना है मुझे। कीचड़ में गए, सुअर को खींच के बाहर निकाला, कहा चलो। बोले मैं पत्नी से पूछे बिना नहीं जाऊंगा।
अंततोगत्वा ये हुआ कि उन्होंने भी मना कर दिया। क्यों मना किया वो आप कल्पना करते रहना, मैं बताना नहीं चाहता। और नहीं गए। तब नारद जी निराश हो गए कि अब क्या करें। और तब जा रहे थे वो, तो उन्होंने एक सज्जन को देखा जो भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, राम 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 जप कर रहे थे। नारद जी ने कहा, ओह मैंने गलती किया, अरे मैं गृहासक्त लोगों के पास में गया, मुझे तो भगवान के भक्त के पास में जाना चाहिए था, जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उनके पास में जाना चाहिए था। ये है सज्जन, ये वैकुंठ जाने के लिए तैयार होंगे। जैसे ही गए तो उन्होंने सम्मान किया, स्वागत किया। स्वागत करने के बाद कहा कि, और बार बार बातचीत में बात करते करते राम राम बोले, राम राम कैसे हैं आप, राम राम सब कुशल से तो है, ऐसा बातचीत करते समय भगवान का नाम स्मरण करें। नारद जी ने कहा, देखो भाई तुम भगवान का नाम इतना लेते हो, इसलिए भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा करके मुझे भेजा है, और भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुमको बैकुंठ बुलाया है, वहां चलो। तो कहने लगे, राम राम मेरी तो बहुत इच्छा है मैं जाऊं, लेकिन गृह कार्य नाना जंजाला, घर की कुछ समस्याएं हैं, घर के कुछ कर्तव्य हैं वो पूरे करने हैं। क्या कर्तव्य? बोले लड़की है एक, उसका विवाह नहीं हो रहा, अगर उसका विवाह हो जाए तो हम तुरंत बैकुंठ जाने के लिए तैयार। नारद जी ने कहा चलो तैयार तो हुआ कम से कम। तो उन्होंने उपाय किया और उसकी कन्या का विवाह करवा दिया। विवाह हो गया तो कहने लगे अब चलो। बोले नहीं, विवाह होने के बाद में भी एक विदा, कोई पहले पुरानी परंपरा थी गांव में, अभी भी है। बोले वो जब रस्म हो जाए तब हम चलेंगे। वो भी हो गया। नारद जी दोबारा आए तो मालूम पड़ा वो मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। नारद जी ने कहा एक आदमी तैयार हुआ था बड़ी मुश्किल से, अब तो वो मर गया, ये तो बड़ा मुश्किल है, क्या करें। तो ध्यान में देखा कि मरने के बाद गए कहां, तो कुत्ता बन गए। तो नारद जी वहां पर भी पहुंच गए, कुत्ता बनकर उसी घर में दरवाजे पर रक्षक के रूप में बैठे थे। नारद जी ने कहा अब तो चलो, अब तो तुम्हारा कोई काम नहीं। बोले नहीं महाराज ये गड़बड़ है। बोले तो नारद जी ने कहा क्या गड़बड़ है? तो कहा कि मेरी मृत्यु अचानक हो गई, मैं तो अचानक मर गया, तो मैं अपने बच्चों को जिम्मेदारी नहीं सिखा पाया। अब हमारे बच्चे रात में सोते रहते हैं तो मैं उनको जगाने के लिए आया हूं। मैं कुत्ता बन करके उनको सावधान करता हूं, कोई चोर ना आ जाए, उनको जगाता हूं कि कहीं संपत्ति को चुरा ना ले जाए। तो नारद जी ने कहा कब तक? बोले बस 10-12 साल और उसके बाद में चलते हैं। नारद जी चले गए, 10-12 साल के बाद आए तो मालूम पड़ा फिर मर गए। तो गए कहां? तो सांप बन गए। और सांप बन करके वहां जो धन संपत्ति उन्होंने जमीन में गाड़ के रखा हुआ था, तो कुत्ता बन करके तो बता नहीं सकते थे, तो सांप बन करके उसकी रक्षा करने लगे कि कोई दूसरा न चुरा ले जाए। नारद जी वहां पहुंचे, कहने लगे अब तो चलो, अब तो बच्चे भी सावधान हो गए और समझदार हो गए। बोले नहीं जा तो सकते हैं, लेकिन ये धन यहां पर गड़ा हुआ है, मेरे बच्चे इसको निकाल ले तो मैं चलूंगा। तो नारद जी ने बच्चों को कहा कि देखो भाई वहां पर तुम्हारा धन गड़ा हुआ है, और ध्यान रखना वहां एक सांप है, लेकिन सांप से तुमको कोई हानि नहीं है, और तुम उस धन को निकाल लो। नारद जी के कहने से बच्चे गए और बच्चों ने उस सांप को मार डाला। नारद जी ने तो मना किया था, लेकिन उनको लगा कि भले ही नारद जी कह रहे हो सांप तो काटेगा ही, तो उन्होंने सांप को मार डाला, जो कि उनके माँ बाप ही थे, समाप्त कर दिया, धन को उठा लिया। अब नारद जी ने सोचा कि अब ये कहां गए होंगे, और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ध्यान में देखा तो जो उस घर से नाली निकलती थी, उस नाली में कीड़े बन करके वो बैठे थे। नारद जी वहां भी पहुंच गए, कहने लगे भाई कुत्ता बन करके तुम घर की रक्षा कर रहे थे, सांप बन करके तुम धन की रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब कीड़े क्यों बन करके यहां, अब तो तुम कोई भी रक्षा नहीं कर रहे हो, अब तो चलो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम? उन्होंने कहा कि बैकुंठ जाने वाली ट्रेन में सिर्फ हमारा ही रिजर्वेशन है क्या, काहे पीछे पड़े हो, तुम छोड़ो हमको। नहीं गए। ये संसार की आसक्ति। मैंने क्या कहूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे आश्रम में एक सज्जन आए, बहुत वृद्ध थे वो, और रो रहे थे, तो हम लोग इकट्ठे हो गए, गुरुजी के पास में बैठे थे, और गुरुजी ने कहा बात क्या है? तो कहने लगे महाराज मुझे तो वैराग्य हो गया, ये दुनिया बड़ी बेकार है, बड़ी विचित्र है, संसार में कोई किसी का नहीं है, ये हमको समझ में आ गया, इसलिए आपकी शरण में आया हूं, और आप तो मुझे संन्यास दे दीजिए, महात्मा बना लीजिए। महाराज ने कहा बात क्या हुई पहले बताओ तो। बोले महाराज क्या कहें, दुनिया वही रोना, मेरा बेटा और मेरी बहू, उन दोनों ने मुझे बहुत मारा, पीठ दिखाया, आप आश्चर्य से करेंगे, पीठ दिखाया तो पीठ पर लाठियों के निशान थे। बोले इतना मारा, लाल लाल निशान, बोले इतना मारा है।
और इसलिए मैं तो छोड़ छाड़ करके आ गया हूं, तो बस भगवान का भजन करना है और आप हमको सन्यासी बना लीजिए। तो महाराज ने बाद में हम लोगों को कहा भी, उसी समय पर भी कहा कि हम जानते हैं कि संसार के ऐसे लोग, इनको वैराग्य होता नहीं है, ये दुखी होते हैं तो चले आते हैं। तो महाराज ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे पास में धन संपत्ति कुछ है कि नहीं है? बोले हाँ 50 बीघा जमीन है मेरे पास में, बहुत सारी जमीन है। तो महाराज ने कहा कि देखो तुम्हारे पास संपत्ति है, तुमको दूसरों के आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा इतना अपमान किया है, ध्यान देना संसार की आसक्ति कितनी है वो बता रहा हूं। तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास में इतनी जमीन है, इतनी संपत्ति है, होना तो ये चाहिए कि चूंकि तुम्हारे लड़के ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो उसे तुम कुछ भी न दो और सब कुछ बेच बाच के अपना बैंक में पैसा जमा करो, आराम से भगवान का भजन करो, किसी के ऊपर भार बनने की जरूरत नहीं। लेकिन सब मत बेचो, तो आखिर को तुम्हारा लड़का है, एक काम करो 25 बीघा जमीन तुम उसको दे दो, 25 बीघा जमीन तुम बेच दो, उसका जो पैसा है वो तुम बैंक में रखो और उसके ब्याज से तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजारो, काहे के लिए तुम दूसरों के ऊपर परेशान होते हो। तो ये शांत हो गया। महाराज ने कहा कि अच्छा लगा निर्णय, आश्रम में रहो, आश्रम तुम्हारी जीवन भर तक सेवा करेगा, खूब प्रसन्नता पूर्वक भजन करो। तो कहने लगे नहीं महाराज ये नहीं हो पाएगा। क्यों? तो बोले आखिर को वो बेटा ही है, उससे कैसे लेगा। इतना दुख देने के बाद भी और मन के अंदर में उसके प्रति यही लगाव, ये संसार है। तो कई बार मैं सोचता हूं कि संसार के प्रति आसक्ति हमारी जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आसक्ति ही हमको दुख देती है। लोग दोष देते हैं समाज को। मैंने बचपन में एक बात पढ़ा था, हमारे महाराज जी ने, गुरु जी ने हमको पढ़ाया था, और उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, आपने सुना होगा कि अंत में हमारी इंद्रियां भी हमारा साथ छोड़ देती हैं। आंख साथ छोड़ देती है, कान साथ छोड़ देती है, सब इंद्रियां कहती हैं भाई देखो अब हम साथ छोड़ रहे हैं, अब तुम ही दुनिया को छोड़ दो, तुम भी आसक्ति छोड़ो, तुम भी ये छोड़ो, तुम भी ये छोड़ो। सारी इंद्रियां हमको उपदेश करती हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रकृति स्वयं आपको सावधान कर रही हो कि भाई जिनमें तुम मोहासक्त होकर के पड़े हुए हो, जिनमें तुम आसक्त होकर के पड़े हुए हो, अब छोड़ दो, बहुत हो गया भाई। इसीलिए प्रकृति ही तुम्हारे परिवार के निजी संबंधों को तोड़ मरोड़ कर रख देती हो कि अब तो तुमको वैराग्य हो जाए। लेकिन इतना होने के बाद में भी चित्त में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं इतना होने के बाद भी आदमी रोता है, आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, लेकिन छोड़ता नहीं है। यह सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन जिससे मैं कई बार पूछता हूं और लोगों से पूछता हूं, उनका एक बात बताओ दुख किसने दिया? दुखी हो आप? कहने लगे हाँ। हमने कहा दुख का कारण कौन है? तो सत्संगी लोग बड़ी जल्दी जवाब देते हैं, दुख का कारण क्या है? तो कहा संसार। हमने कहा पक्का? बोले हाँ। तो हमने कहा छोड़ दो, तब चुप हो जाते, फिर नहीं बोलते। जब जानते हो कि दुख का कारण संसार है, जब जानते हो कि दुख का कारण हमारी आसक्ति है, तो उसको छोड़ क्यों नहीं देते हो? जब छोड़ने की बात आती है तब हम पीछे कदम हटा लेते हैं। बोले हो सकता है इसमें कुछ मामला और हो, कुछ और विवेक करने की जरूरत हो, कुछ और बात करने की जरूरत हो। तो छोड़ने के अवसर पर हमारा ज्ञान, हमारा सुना हुआ विवेक सब दब जाते हैं, कोई भी सामने नहीं आता। आप कई बार विचार करना और कई बार सोचना, सुनने के बाद भी सोचना, घर पर भी सोचना कि अगर दुख का कारण संसार है तो इसको छोड़ दें। जहां छोड़ने की बात करोगे तब देखना तुम्हारे मन में क्या हलचल होती है, तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं, क्या संकल्प आते हैं। तब आपको लगेगा नहीं नहीं, महात्मा लोग जो कहते हैं वो कुछ और होगा, इसका कारण कुछ और है, दुनिया छोड़ने। तब आपके मन में क्या आएगा मालूम? अगर संसार से ही दुख होता तो संसार में तो महात्मा भी रहते हैं, संसार में तो संत भी रहते हैं, वे भी कपड़े पहनते हैं, वो भी भोजन करते हैं, वे कैसे खुश हैं? इसका मतलब है संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ और करने की जरूरत है। हाँ? बात तुरंत समझ में आ जाएगी। तुरंत आपका मन नई नई युक्तियों के द्वारा आपके वैराग्य को दबाने की कोशिश करेगा। दुख, अच्छा संसार में दुख आता है, दुख के समय पर प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही आता है इससे तो अच्छा है संसार छूट जाए तो अच्छा है। वैराग्य, एक लड़की कहें कि महिला कहें समझ में नहीं आता, अविवाहित है लेकिन काफी उम्र हो गई, अभी मेरे पास में मिलने के लिए आई थी, तो बड़ी परेशान कि शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैंने कहा कि परेशानी किस बात की है, आप तो ये तो बताओ। तो बोले कोई पसंद ही नहीं आता है, किसी लड़के में ये गड़बड़ी तो किसी लड़के में ये गड़बड़ी तो किसी में ये गड़बड़ी। मैंने पूरी बात समझी, मैंने कहा कि गड़बड़ी किसी लड़के में नहीं, तुम्हारे में। हाँ? अरे संसार में पूर्ण, मैं अगर कोई सामान खरीदने जाऊं,
तो सामान मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिलता है और तुम आदमी अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप चाहती हो, कैसे मिलेगा तुमको? तो थोड़ा तो समझौता करो। तुम वो मेरे ऊपर भड़क गए। बोले हर आदमी जो मिलता है वही कहता है कि समझौता करो समझौता करो, मैं तो कंप्रोमाइज करो। मैं तो तंग आ गई। हमने कहा कि देखो बिना समझौते कि आपको कुछ, तब क्या कहती मालूम? बोले ठीक है तो फिर आप वैराग्य सिखा दीजिए, हमको वैराग्य करवा दीजिए। हमने कहा उसमें भी आपको समझौता करना पड़ेगा। वैराग्य में भी आप समझौता करके ही वैराग्य का नाम ले रही हैं। आप तंग हो चुकी हैं, आपको लग रहा है कि आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए आप विरक्त होना चाहते हैं, इसलिए आप वैराग्य करना चाहते हैं। तो ये वैराग्य आपको आनंद देने वाला नहीं होगा। ये वैराग्य जो समझौते के द्वारा वैराग्य किया जाए वो वैराग्य आपको वहां तक नहीं पहुंचाएगा। और मैं पक्के तौर पर कहता हूं कि अभी आप वैराग्य की बात कर रहे हैं, यहां से जैसे ही निकलोगे फिर आप ढूंढने लगोगे किसी को। और वही हुआ, जैसे ही बाहर निकले मेरे पास फोन आया, बोले हाँ मैं तैयार हूं, फिर मैं वही करती हूं, मैं वही समझौता करती हूं। अंततोगत्वा हमारा मन लाख परेशानियां झेलने के बाद, लाख कष्ट झेलने के बाद, और हमारा मन आकर्षित वही होता है। हमारे महाराज बहुत पहले कहा करते थे, 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें। एक तमाशा हो रहा था, एक वही क्या बोलते हैं उसको, कोई वेश्या नृत्य कर रही थी, समझिए नाच रही थी, गांव का माहौल था, भीड़ इकट्ठी हो गई। तो लोग, एक आदमी था बूढ़ा आदमी और वो बार बार घुस जा रहा था, तो लोग उसको पकड़ के बाहर कर रहे थे। कहां जा रहे हो, तुम्हारा काम थोड़ी है, हमको देखने दो करके लोग उसको नहीं जाने दे रहे थे। तो वो यहां से निकले उधर से घुस जाए, वहां से निकले उधर से घुस जाए, और पकड़ के जब लोग मारने लगे तो उसने कहा कोई बात नहीं, मारा, हाथ झाड़ करके फिर दूसरी जगह से घुस गया। ये हमारा मन है और कोई नहीं है। ये बूढ़ा आदमी कौन है? हमारा मन है कि जहां से हम घुसते हैं वहीं हमको जूते पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम पलट पलट के कहीं इधर से कहीं उधर से आखिर को मरते वहीं हैं, जाते वहीं हैं, कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि संसार में हमको जो दुख मिलते हैं उसका कारण हमारी आसक्ति है कि कहीं ना कहीं परमात्मा भी चाहता है कि तुम इसको छोड़ो, अब जाने दो। देखो यहां द्वंद्व हो रहा है, यहां झगड़ा हो रहा है। एक तरफ है माया, दूसरी तरफ है परमात्मा। माया आपको आकर्षित करती है, परमात्मा आपको विरक्त होने के उपाय दिखा रहा है, बार बार सावधान करता है। भगवान आपके साथ में प्रतिक्षण है, सदैव हैं, सदैव आपके साथ में लगे हुए हैं। और अगर आपको जीवन में दुखों की अनुभूति हो रही है तो आप समझते रहना कि भगवान आपके साथ हैं, और जब आपको दुख की अनुभूति न हो तो आप समझ लेना कि भगवान ने आपको छोड़ दिया, खत्म कर दिया। संसार में अगर आपको दुखों की अनुभूति न हो तो समझ लेना कि परमात्मा ने आपको छोड़ दिया है, कि मरो चाहे जियो, हमें तुमसे लेना देना नहीं। हाँ? लेकिन ऐसा शायद ही कोई इंसान हो जिसके जीवन में दुख न हो। इसका मतलब है कि श्रुतियों ने जो ये बात कही है कि जीव और ईश्वर दोनों आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं, तो ईश्वर, तुम ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन ईश्वर आपके साथ में सदैव मित्रता का निर्वाह कर रहा है, क्योंकि जीवन में दुखों की अनुभूति ये ईश्वर की देन है, ये ईश्वर की कृपा है कि उस दुख को देख करके ही सही, कम से कम तुम मुझे याद करो, इस दुख को देख करके ही सही तुम संसार को छोड़ने के लिए वैराग्यवान हो जाओ। और नहीं तो अगर ऐसा होता तो छोटे छोटे दुख से ही लोग विरक्त हो जाते, छोटे छोटे दुखों से ही लोग संसार को छोड़ देते। मैं छोटा था, शायद मैंने सुनाया हो आपको, और मेरे से एक सज्जन मिले और कहने लगे एक बात बताइए। तो लोग बड़ा विचित्र सवाल पूछते हैं, अजीब बात पूछते हैं। तो हमने कहा क्या? तो कहने लगे आपको कौन सा दुख था कि आप महात्मा हो गए? छोटा था मैं, उम्र रही होगी मेरी 12 साल की, 11-12 वर्ष की उम्र थी। तो मेरे से कहते हैं कि संसार में लोग दुखी होते हैं, घर में झगड़ा हो जाता है, माँ बाप से नहीं पटती है, अथवा शादी हो जाती है तो पत्नी से नहीं पटती है, इसलिए घर छोड़ करके महात्मा हो जाते हैं। तो आपकी तो शादी हुई नहीं, 12 साल की अवस्था। दूसरी बात, माता पिता से भी झगड़ा हुआ हो इतनी उम्र में, ये भी नहीं लगता है। तो कौन सा दुख था कि आप संत हो गए? अच्छा, मैं छोटा भले ही था लेकिन शुरू से ही थोड़ा टेढ़ा हूं जवाब देने में। तो मैंने कहा आपको कौन सा सुख है कि आप अब तक चुपके हुए हो, वो बता दो। कौन सा सुख है, ऐसा कौन सा सुख है जिसके कारण तुम अभी तक तुमने संन्यास नहीं लिया, तुम महात्मा नहीं हुए? अरे सारी दुनिया में कहीं भी घूम के देख लो, हर आदमी के जीवन में दुख है। अगर दुखों से ही कोई सन्यासी होता तो आज एक भी आपको गृहस्थ नजर नहीं आता, एक भी। सबके सब छोड़ छाड़ करके भाग जाते, सबके सब महात्मा बन जाते। ये दुनिया है ही विचित्र कि अभाव में सुख देखती है, जो है आपके पास में उसमें सुख की अनुभूति नहीं करते। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिनकी शादी नहीं हुई है वे चाहते हैं कि शादी हो जाए तो जीवन सुखी हो जाए।
वो कल्पना करते हैं, वो अपनी कल्पनाओं का महल खड़ा करते हैं कि विवाहित जीवन ही सुख है, सुखी है, नहीं तो सुख नहीं। और फिर आगे जो लिखा था वो बड़ा गजब का था। बोले जिनकी शादी हो जाती है, वे जो शादी नहीं हुई है वे तो चाहते हैं कि शादी हो जाए तो सुख है, और तो कहा जिनकी शादी हो जाती है वे, तो कहा वे मरना चाहते हैं कि मर के ही सुख मिलेगा, अभी जिंदगी में तो नहीं मिल सकता। तो कहीं पर भी तो पूर्णता नहीं है संसार में, और पूर्णता आएगी भी कैसे, क्योंकि पूर्ण तो आप खुद हैं और आप अपने से दूर हो गए। अपने पूर्ण रूप से आप हट करके जो कटे हुए रूप हैं, छोटा छोटा छिन्न भिन्न जो सुख है उसमें आप रच पच गए। पूर्ण तो आप स्वयं हैं और वहीं आपको पूर्णता का अनुभव हो सकता है। और संसार में इसीलिए बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े कुबेरपति, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धनाढ्य, न जाने संसार का कितना वैभव जिनके पास में था, और वे भी पूर्णता को अनुभव नहीं कर सके। उनके यहां भी कोई न कोई खालीपन रहा, कोई न कोई रिक्तता रही। इस रिक्तता का कारण था क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप को समझा नहीं, अपनी पूर्णता का उन्होंने अनुभव नहीं किया। और भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं आपको मौका है ये अनुभव करने का, आपके पास अवसर है ये जानने का, आपके पास मौका है कि आप उसको अनुभव कर लीजिए और अपनी उस रिक्तता को खत्म कर दीजिए, आप पूर्ण हो जाइए। पश्चात धावति जर्जर जेहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। अगर शरीर बूढ़ा हो गया, और मुझे लगता है कि बूढ़ा हो ही गया है, जिनका नहीं हुआ है वे भी बूढ़े हो ही गए हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मैं बूढ़ा नहीं हूं, मुझे लगता है कि प्रतिक्षण बूढ़ा हो रहा हूं, प्रतिपल बूढ़ा हो रहा हूं, जितने क्षण हमारे निकल गए। इसलिए अंग्रेजी में अगर आपको यह कहना हो कि आप 32 साल के हो गए तो क्या कहेंगे? 32 years old। आप पुराने हो चुके हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, इतने दिन पुराने। ये बड़ी प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इतने दिन गए आपके, गुजर गए, खत्म हो गए, इतने बड़े हो गए, बड़े नहीं बूढ़े हो गए। इतना समय गया और प्रतिक्षण आप खत्म हो रहे हैं, प्रतिक्षण। इसलिए बुढ़ापे की रास्ता मत देखना कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब। और मुझे लगता है कि हम तो खत्म ही हो रहे हैं। हताश और निराशा जिस तरह से हमारे मन में हावी होती जाती है, उससे तो और लगता है कि हमारे काम से हम चले गए। तो वार्ता पृच्छति गोप्य न गेहे। आज आपके पास मौका है ये सुनने का कि एक संत आपको कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि कम से कम आपका ये सामर्थ्य तो है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर इस अवसर से भी अगर आप चूक गए, ये मौका भी अगर आपने छोड़ दिया, तो कोपि न गेहे, कोई भी तुम्हारे घर में तुमको समझाने के लिए आने वाला नहीं। और ध्यान दो, आप यहां आते हो तो आपको समझाने के लिए संत आ भी जाते हैं, तुम्हारे घर पे कोई समझाने के लिए आएगा? वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे, घर में कोई आने वाला नहीं है। यहां मौका है तुम्हारे पास, इसलिए सुन रहे हो, और सुन करके उस जीवन को धन्य बना लो। नहीं तो दुनिया को देखो, दुनिया तो तबाह होती जा रही है, दुनिया समाप्त होती जा रही है, दुनिया के साथ साथ हम समाप्त होते जा रहे हैं। आसक्ति से मुक्त हो जाओ, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगी आसक्ति। इस आसक्ति के कारण न जाने कितने लोग बर्बाद हुए हैं, अनेकों करोड़ों अरबों जीव बर्बाद हो रहे हैं। हमारे पास मौका है, इसको रोक सकते हैं और बच सकते हैं। आगे जो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं वो बड़ी बढ़िया बात है। सारी बातें बढ़िया, लेकिन ये थोड़ा कड़वी बात है। देखो, वक्ता जो होता है, वक्ता कभी मुंह देख करके नहीं बोलता है कि आपको कौन सी बात अच्छी लगेगी वो बोले। और अगर वक्ता ऐसा बोलता है तो वो वक्ता नहीं। आप भांड जानते हो? भांड बोलने वाले जो होते हैं, कीर्ति गान करते हैं, राजाओं की सभा में जो रहते थे पुराने जमाने में, भांड भी बोलते हैं, भाट भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो राजाओं की सभा में राजाओं को प्रसन्न करने के लिए वो गान करते, प्रशंसा गीत गाते थे, ठीक है? तो अगर मुंह दिख करके आपको खुश करने के लिए कोई बोलता है तो वो वही है। और जो वक्ता होगा, जो तटस्थ होगा, जो गुरु होगा, वो शिष्य की मुंह देखी नहीं कहेगा। सचिव वैद्य कुर्तीन जो प्रिय बोले भयास। डॉक्टर अगर रोगी को मुंह देख करके दवाई देने लगे कि मीठी दवाई चाहिए तो मीठी मीठी दवाई, तो उसका भला होगा? मंत्री अगर राजा के मुंह देख करके कहने लगे तो राज्य का भला होगा? ऐसे गुरु अगर शिष्य का मुंह देख करके बोलने लगे तो शिष्य का भला होगा? तो शंकराचार्य जी यहां जो बोल रहे हैं, तटस्थ होकर के एकदम सच बात कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिलो मुंडी लुंचित केशः काशायांबर बहुकृत वेशः
और पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़, पश्यन्नपि च न पश्यति लोको युधर निमित्तम बहुकृत शोकः। हम क्या कहें, भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी नजर दौड़ाओ आप, कहीं भी, सब जगह विडंबना ही नजर आती है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वैरागी लोग, बड़े बड़े विरक्त लोग, ये सच है कि यहां सारी की सारी दुनिया सिर्फ पेट के लिए जी रही है। मैंने किसी सज्जन को कहा कि आप संसार में आसक्त हो किस लिए, तो कहने लगे नहीं, अगर आसक्त होंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, पेट के लिए सारी दुनिया। तो कहा पेट के लिए सिर्फ संसार के लोग, संसारी लोग ही उद्योग करते हैं, व्यवहार करते हैं, काम करते हैं? बोले नहीं नहीं, सारी दुनिया इसी में लगी हुई है, सारा का सारा संसार, यहां तक कि जटिलों जिन्होंने जटाएं रखी है ना, बड़े बड़े, वो बाल ही नहीं मूड़ते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं आपने तो देखी होगी, बहुत विशाल विशाल जटाएं। उनका काम क्या है, तो कहा वो भी पेट के लिए ही वो रखे हुए हैं कि इससे उनकी ख्याति होगी, इससे उनको यश मिलेगा, इससे उनका सम्मान होगा कि देखो कितनी बड़ी जटाएं। लोग पूछते हैं कितने बड़े बाल हो कैसे गए, महिलाएं पूछती हैं हम इतना वो शैम्पू वगैरह लगाते हैं, हमारे बड़े नहीं होते, तुम्हारे कैसे बड़े हो जाते इतने? महात्माओं से पूछती हैं, देखा है मैंने, जटिलों। तो जो बड़े बड़े विशाल बाल रखे हुए हैं किस लिए, भगवान के लिए। क्या जटा रखने से परमात्मा मिलता है, जटा रखने से भगवान मिलते हैं? तो भगवान के लिए नहीं। भगवान शंकराचार्य जी बहुत कड़ा संदेश यहां कहते हैं कि वो जो जटाएं हैं वो भी पेट के लिए, कि यहां सम्मान होगा। अच्छा, पेट से यहां मतलब क्या है? पेट से मतलब सिर्फ रोटी से मतलब नहीं है। प्रत्येक आहार, चाहे वो आंख के द्वारा लिया जाए, चाहे वो कान के द्वारा, सब कुछ जो हम खाते हैं, तो मान सम्मान भी एक आहार के रूप में आप ग्रहण करते हो। हमें मान चाहिए, हमें, ये अहंकार का भोजन है। मान क्या है? मान सम्मान, ये अहंकार का भोजन है। अहंकार उसी से पुष्ट होगा। और अगर मान सम्मान न हो, जैसे अगर आपको भोजन न मिले तो शरीर रूठ जाता है, ऐसे अगर मान सम्मान न मिले तो अहंकार रूठ जाता है, वो नाराज हो जाता है कि ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ में अच्छा नहीं हुआ। तो कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ आहार के लिए ही जिंदा है, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो मान के रूप में हो, चाहे वो यश के रूप में हो, चाहे वो भोजन के रूप में हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, सिर्फ और सिर्फ आहार के लिए। तो जटिलों जटाएं रखते हैं, और मुंडी तो कहा कि केस मुड़वा के रखते हैं, जो न जटा, मुंडी समझ गए, मुंडन करवा करके जो रखते हैं, तो कहा उनका भी यही उद्योग है। हाँ, बोले मूड सिर मुंडन करवाने से उससे क्या लाभ है? तो हमने कहीं पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा। इस सिर को मूड बोलते ना, मूड, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर के मुड़ाने से 3 लाभ होते। हाँ मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, वो खुजली होती, और खाने को लड़ुआ मिले, लोग कहें महाराज, ये लाभ है। इसमें भी लाभ, लोगों ने इसमें भी लाभ ढूंढ लिया। इसलिए आज देखो दुनिया में मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां ज्यादा हो जाए वहां कम रहे, और ऐसा लगता है वो दिन कम नहीं है, क्योंकि बाढ़ हो गई है। और सच ईमानदारी से कहूं, मैं तो महात्माओं के बीच में हूं और बचपन से हूं, अगर ईमानदारी से कहूं, आपको गलत लगेगा लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 100 में से 99.99 महात्मा परमात्मा के लिए नहीं होते, भगवान के लिए नहीं होते। ये बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, और ये हमारे देश के लिए सोचनीय बात है, बिल्कुल विचारणीय बात है कि, और आज आप देखो, जिसको देखो वो कपड़ा पहन करके बैठ जाता है, जिसको देखो वो वक्ता बन करके बैठ जाता है, जिसको देखो, हालांकि उसमें मैं भी हूं, अपने आप को भी गिन रहा हूं, और मैं कैसा हूं ये तो भगवान जानता है और मैं जानता हूं, इसलिए मेरे बारे में भी आप ऐसा ही सोच सकते हैं, गलत नहीं है। क्योंकि जब बाहुल्य इतना हो तो किसी के बारे में भी ऐसा सोचा जा सकता है। अच्छा, मैं कैसा हूं ये छोड़ दीजिए, या यहां जो भी आते हैं बोलने के लिए, उनके बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए, ये तटस्थ होकर के बात सुनिए और पढ़िए। किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है
कि मैं कैसा हूं या दूसरे कैसे हैं, इसके बारे में ये टिप्पणी नहीं है, ये तटस्थ टिप्पणी है। शंकराचार्य जी महाराज से कोई ये भी पूछ सकता था कि आप उनमें से कहां हो। शंकराचार्य जी ने लिखा है ना, उनसे भी पूछा जा सकता था। तो मैं शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप हमको नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं, ये हम आपसे कह रहे हैं कि हकीकत संसार की क्या है वो समझो। और शंकराचार्य जी जैसा व्यक्ति ही ये कह सकता है, दूसरा कोई नहीं कह सकता। दूसरा कहने से डरेगा, अगर ये बात लिख दूंगा तो लोग मेरा ही अपमान न करने लगे, मेरे को ही न घसीटने लगे, मेरे को ही न घेरने लगे। उन्हें इस बात का डर नहीं है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं, इसीलिए तो उनकी कहने की हिम्मत है। तो जटिलो मुंडी, वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है कि अगर यहां पर तपस्या होती, अगर अच्छा मैंने ये भी देखा, क्योंकि मुझे लगभग 20 से ज्यादा वर्ष हो गए महात्मा बने, लगभग 20 वर्ष। तो 20 वर्ष पहले भी मैंने संत देखे और आज भी संत देख रहा हूं। मुझे लगता है कि 20 साल में इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं, उनकी गणना करना मुश्किल है। अगर मान लीजिए कि कुंभ के मेले में पहले 1,00,000 महात्मा होते थे तो आज 10 लाख है, इतना अंतर है। तो अब भगवान को पाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में कोई बढ़ जाए, आपको आश्चर्य नहीं लगता? अच्छा, अगर आपने सुना हो तो मालूम हो तो कह नहीं सकता हूं, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊं कि पुराने जमाने में अखाड़े के लोग, जो अखाड़ा होते हैं ना, 7 अखाड़े, अखाड़े के लोग लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती महात्मा बनाते थे। शायद आपको मालूम हो, पहले लोग अपने बच्चों को खुला नहीं छोड़ते थे हरिद्वार ऋषिकेश में, कि अगर कहीं बच्चे को छोड़ दिया और महात्माओं ने पकड़ लिया तो वो मुंडित कर लेंगे और जबरदस्ती महात्मा बनाएंगे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो कहा कोई बनता ही नहीं था और हमको संत चाहिए थे, करें क्या? तो जबरदस्ती पहले महात्मा बनाना पड़ता था। एक क्रिया होती थी तो जबरदस्ती महात्मा बनाना, चलो नागा बन जाओ, चलो महात्मा बन जाओ, इस प्रकार से। मैंने उसी अखाड़े में जाकर के अभी पूछा, हमने कहा अब आपको बनाना पड़ता है? बोले महाराज अब रोकना पड़ रहा है, इतनी भीड़ हो गई है, इतना समस्या हो गई है कि अब हम चाहते हैं कि अब कोई न बने। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक, अब कारण? अच्छा, तो फिर मैंने ये भी पूछा, हमने कहा एक बात बताइए, पहले आपको बनाना पड़ता था, अब रोकना पड़ रहा है, कारण? तो कहा कि पहले साधना करनी पड़ती थी, तपस्या करनी पड़ती थी, बड़ी कठिनाइयां थी, भजन करना पड़ता था, इसलिए लोग कोई बनते नहीं थे। अब तो कहा खाने को बढ़िया मिले, लोग कहे महाराज अब कोई, हर कोई आना चाहता है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? कुछ करना नहीं है, कुछ बस पड़े रहो, सोते रहो, और बस जब घंटी बज जाए तो भोजन करने चले जाओ, और बस खाना पीना, ऐश करना, मजा का, और क्या दुनियादारी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये है, ये समस्या है। अब बताइए, जटिलो मुंडी सिर्फ पेट के लिए महात्मा हो रहे हैं, सिर्फ पेट के लिए कपड़े पहन रहे हैं, सिर्फ पेट के लिए, सिर्फ आहार के लिए, सिर्फ मान सम्मान के लिए ही हम धर्म को भी बर्बाद कर दे रहे हैं। भरत जी ने कहा है, बेचई वेद धर्म दुहिलई, धर्म का हम दोहन कर रहे हैं। हमारी जो श्रद्धा है ना, उस श्रद्धा का हम, आपकी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा का दोहन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम ये कपड़े पहन करके आपके सामने आएंगे तो आप नमस्कार जरूर करेंगे, हम कितने भी बुरे हो। हम जानते हैं कि कपड़ों को पहन करके हम आएंगे तो आप हमें दक्षिणा जरूर देंगे। आपके पास में भले ही खाने को न हो, लेकिन आपके घर में अगर महात्मा आया है तो आप उसको 1 रुपया देकर के सम्मान जरूर करेंगे। ये आपके धर्म की भावना है, इस भावना से हम परिचित हैं और हम आपके घर पर पहुंच जाते हैं कि हम जाएंगे तो उनको देना जरूर पड़ेगा। और अगर हम इस दृष्टि से आपके घर में पहुंच जाते हैं कि आपके घर में जाएंगे तो हमें कुछ जरूर मिलेगा, तो ये हो गया धर्म का दोहन करना। शास्त्र में धर्म का दोहन पाप माना गया है। शास्त्र में धर्म का दोहन सबसे बड़ा पाप। ये भरत जी कह रहे हैं। भरत जी कब कह रहे हैं बताया आपको? वो भी सुन लीजिए। भरत जी इसलिए कह रहे हैं, माता कौशल्या के सामने कह रहे हैं कि मेरी मां, अगर मेरे मन में भगवान श्री राम के प्रति कहीं भी कोई दुर्भावना हो, या भगवान श्री राम को वन में भेजने के पीछे या इस राज्य का राजा बनने के पीछे अगर थोड़ी सी भी मेरी कहीं मंशा हो, तो मुझे ये पाप का दोष लगे, मुझे फल मिले। बेचई वेद धर्म दुल, वेद को बेचने का जो फल परिणाम होता है वो फल मुझे मिले, अगर मेरी कहीं मंशा इसमें हो, अनुशंसा हो, अगर इसमें जो धर्म का दोहन करते हैं उनको जो फल मिलता है उसका फल मिले, मुझे उस परिणाम मिले, अगर मेरी कहीं अनुशंसा है। यानी आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना बड़ा पाप होगा। और जिन्हें हम संत समझते हैं, जिन्हें हम महात्मा समझते हैं, और बहुत कड़वा लग रहा है कहने में भी, लेकिन व्यासपीठ है, सच्चाई यही है कि जिन्हें हम संत समझते हैं, आचार्य समझते हैं, व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यास शुक रूप समझते हैं, कहीं न कहीं वे सब के सब धर्म का दोहन कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं वो धर्म, हमारी धार्मिक भावनाओं का दोहन कर रहे हैं। इसमें दोष किसका है? मत सोचो, ये सोचना हमारा काम नहीं है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये युग का धर्म है, ये कहकर के नारद जी भी चुप हो गए। नारद जी ने भी ये नहीं कहा कि इसमें हम किसको दोष दें, कहा कि जाने दो, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, ये सोचना हमारा काम नहीं, समझना खाली हमारा काम है। और समझना यह है कि संसार का कोई भी क्षेत्र इस दृष्टि से नहीं बचा है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था, संन्यास जयंती के दिन, और हमारे एक महात्मा को बड़ा बुरा लग गया, लेकिन हमने कहा, और गलत नहीं, कि अगर ऐसा सन्यासी बनना है तो इससे अच्छा है कि तुम जहां हो वहीं रहो। ये बात आप लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन हमारे महात्माओं को बुरा लग गया, उनको ठीक नहीं लगा, बोले ऐसा नहीं कहना, ये शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध है। मैंने कहा मैं ठीक समझता हूं इस बात को, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा सन्यासी होने का कोई अर्थ है कि जहां हम सिर्फ इसलिए महात्मा हो रहे हो कि लोग मेरी इज्जत करें, सिर्फ इसलिए सन्यास हम ले रहे हैं क्योंकि हमको क्या कहें, क्योंकि हमको ऊपर बैठने को मिलेगा, क्योंकि हमको आसन बिछा करके बैठने को मिलेगा। सन्यास तो अखंडानंद जी महाराज, वो भी तो सन्यासी है, वे भी तो महात्मा है। और क्या बात है, सन्यास लेने के बाद में उनको सिखाया गया कि आप किसी को प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि दंडी है। पहले आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला ब्राह्मण है और सन्यासी है और आपसे ज्यादा चातुर्मास किए हुए हैं, तभी आप उसको प्रणाम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आया। जो सन्यासी है, भले ही सन्यासी हो, भले ही ब्राह्मण हो, भले ही बड़ा हो, लेकिन आप उसे प्रणाम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको यह न पता हो कि उसने आपसे अधिक चातुर्मास किए हैं। तो अखंडानंद जी तो चकित रहेगा, बोले ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो उड़िया बाबा जी से कहा कि हम हरि बाबा जी के पास जाते, हम पहले से प्रणाम करते रहे और अब मैं प्रणाम नहीं करूंगा, ये कैसे होगा। तो उड़िया बाबा भी तो महात्मा अद्भुत, जाइए कीजिए प्रणाम, कोई बंधन नहीं। ये सन्यासी की बात मैं बताता हूं। मैं अभी लीना जी हमको सुना रही थी, मुझे बहुत बढ़िया लगा, लीना ग्रोवर उन्होंने सुनाया था और बहुत प्यारी बात लगी, बड़ा आनंद आ गया कि डोंगरी जी महाराज कथा कर रहे थे और उनकी कथा में महाराज श्री एक बार पहुंचे। तो डोंगरी जी महाराज मंच से इस बात को स्वीकार करते थे कि अखंडानंद जी महाराज मेरे गुरुदेव के रूप में मानते थे। तो जब मंच पर पहुंचे तो व्यासपीठ से उठ के खड़े हो गए डोंगरी जी, बोले मेरे गुरुदेव आ रहे हैं करके, और खड़े हुए और प्रणाम किया दंडवत मंच पर। अच्छा, व्यासपीठ जल्दी कोई छोड़ता नहीं है, व्यासपीठ से उठता नहीं, लेकिन वो उठे और प्रणाम किया। तो महाराज जी को बड़ा संकोच हुआ कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। खैर उन्होंने कहा कि अब आप बैठिए, हो गया, अब आप विराजी। तो डोंगरी जी ने कहा आपके सामने मैं व्यासपीठ नहीं बैठ सकता, इस पर तो आप ही बैठ सकते। व्यासपीठ पर महाराज जी को बिठा दिया और कहा बोली, वो नीचे बैठ गए। नीचे बैठ गए डोंगरे जी, व्यासपीठ पर बैठे महाराज श्री। तो महाराज श्री ने बोलना शुरू किया, इसे कहते हैं महात्मा। क्या बोले मालूम है आपको? मुझे इतना अच्छा लगा, मैं क्या कहूं। महाराज जी कहते हैं कि आपने तराजू देखा है, तौलते? तो कहा, बोले जो भारी होता है वो नीचे होता है। इसे कहते हैं सन्यासी। बात आई समझ? हम जैसा कोई व्यक्ति फूल के कुप्पा हो जाता है, इतना बड़ा वक्ता और हमारा सम्मान कर रहा है, हम तो न जाने कितने, समझ आ रही समझ में? उस जगह की, उस स्थान की जरा कल्पना कीजिए। लेकिन महाराज जी कहते हैं जो भारी है वो नीचे हो जाता है। काश ये भावनाएं हमारे अंदर में है, काश ये धारणा है। तुम यहीं बैठे बैठे सन्यासी हो जाओगे अगर ऐसा जीवन हो जाए। सदगुरुदेव भगवान की